नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस की। वैसे भी कांग्रेस की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। देश भर में अनेक कांग्रेसी नेता लगातार पाला बदल रहे हैं। अब हरियाणा में अलग तरह की मुसीबत आ गई है। खबरें दो अलग अलग हैं और दोनों अपने अपने तरीके से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। पहली और अजीब चौंकाने वाली खबर यह है कि किसी ने हिसार के कांग्रेस भवन पर ताला लगा दिया। कांग्रेस की गुटबाजी जग जाहिर है। गुटबाजी की खबरें लगातार अखबारों की, टीवियों की सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन ताला लगाने का मामला पहली बार सामने आया है। एन चुनाव से पहले कांग्रेस भवन में ताला लगाने से हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि अभी तक यह नहीं पता लगा है कि ताला लगाया किसने, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दलजीत पंघाल का कहना है कि किसी ने कांग्रेस भवन पर ताला लगा दिया। अनेक कांग्रेसी नेताओं ने जयप्रकाश पर आरोप लगाया है कि उनके कहने पर कांग्रेस भवन पर ताला लगाया गया। जयप्रकाश लोकसभा सदस्य की टिकट के चाहवान हैं। पहले भी हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। केंद्र सरकार में पेट्रोलियम राज्य मंत्री रह चुके हैं। कलायत से, बरवाला से विधायक भी रह चुके हैं। बीते दिनों उन्होंने आदमपुर में कांग्रेस की टिकट पर भव्य विश्नोई के सामने उपचुनाव भी लड़ा था। अब उन्हें हिसार लोकसभा क्षेत्र का कांग्रेस प्रभारी बनाया गया है। जब से वो कांग्रेस प्रभारी बने हैं तब से मामला अलग अलग तरह से सुर्खियों में आ रहा है। अनेक कांग्रेसियों का कहना है कि जयप्रकाश कांग्रेस प्रभारी तो हैं, लेकिन कभी कांग्रेस मुख्यालय नहीं आते। वो रेस्ट हाउस में आते हैं, अपने खास लोगों से मिलते हैं और चले जाते हैं। अनेक बार इस तरह की खबरें भी आई कि अनेक लोग जयप्रकाश से मिले और उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस भवन में आए, लेकिन जयप्रकाश नहीं गए। एक बार तो मामला ऐसा भी सुर्खियों में आया कि रणदीप सुरजेवाला के अनेक समर्थक उनका जन्मदिन कांग्रेस मुख्यालय में मनाना चाहते थे, लेकिन दूसरे धड़े ने उन्हें इसकी इजाजत ही नहीं दी। अब अचानक ताला लगाने का मामला आने से कांग्रेसियों में हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। ताला किसने लगाया? जब इस बारे में जयप्रकाश से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अलीगढ़ में हूं और कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन करवाने आया हुआ हूं, मुझे ताला लगाने की जानकारी नहीं है। जबकि कांग्रेसियों का एक धड़ा जयप्रकाश पर आरोप लगा रहा है कि उन्हें अपने समर्थकों से यहां ताला लगवा दिया है। कार्यालय के सचिव से जब इस बारे में पूछा गया तो वो टाल मटोल कर गए। हालांकि उन्होंने ये कहा कि ताला तो लगा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि किसने लगाया है। चुनाव से ऐन पहले किसी पार्टी के मुख्यालय पर ताला लग जाए और उस पार्टी की हालत क्या होगी, इसका अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं। दूसरी खबर एक अलग तरह की है। गुड़गांव से कांग्रेस पार्टी की टिकट के चाहवान और व्यापारी महेंद्र सावड़ा ने पुलिस में शिकायत दी है कि कुछ लोग उन्हें राजनीति में आने से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और रोड़े अटका रहे हैं। उन्हें बीते दिनों एक व्यक्ति ने फोन करके आखिर निकालने तक की धमकी दे डाली। जैसे ही महेंद्र सावड़ा ने यह आरोप लगाया, फोन करने वाला भी सामने आ गया। उसने खुलासा किया कि फोन मैंने नहीं, खुद महेंद्र सावड़ा ने मुझे किया था। मामला राजनीति का है ही नहीं, मामला लेन देन का है और लेन देन में ही तनातनी होने के कारण एक दूसरे पर गर्मागर्मी हुई। पुलिस इस मामले में दोनों में सुलह करवाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेसी नेता महेंद्र सावड़ा हैं कि मानने को तैयार नहीं। इन दोनों खबरों की सुर्खियों में आने पर हमने तुरंत अपने रेवाड़ी और हिसार प्रतिनिधियों से बात की। पूरे मामले का खुलासा करने के लिए हम चर्चा करेंगे हिसार से राजेश्वर बेनीवाल व रेवाड़ी से नरेंद्र वत्स। बेनीवाल जी, असलियत में ये हुआ क्या है? ताला लगाया किसने कांग्रेस भवन पर? कांग्रेस भवन पर पिछले कई दिनों से कार्यकर्ता इस बात को लेकर नाराज थे कि जो जिला प्रभारी है जयप्रकाश जी, जी वो कांग्रेस भवन नहीं आ रहे हैं। जी और उनका ये कहना था जैसे कोई जयंती पुण्यतिथि प्रोग्राम पार्टी के आते हैं तो उन्हीं में जयप्रकाश जी आते हैं या बड़े नेता आगे चले जाते हैं। जी। तो पिछले कई दिनों से जयप्रकाश जी आ रहे थे रेस्ट हाउस में, हम्म। अपने वर्करों रात भर रुकते भी थे और वहीं से वापस चले जाते थे। जी कार्यकर्ता ये है कि यदि वो यहाँ पे आए 10 आदमी और जुड़े तो हमारा संगठन भी मजबूत हो, पार्टी को मजबूती मिले। लेकिन जयप्रकाश जी को बताया गया, वो नहीं आए तो कल वो कुछ गुस्से में आके उन्होंने लगा दिया ताला इस पर। जी। नहीं, ये लगाया किसने? वो आरोप लगा रहे हैं कि जयप्रकाश ने ताला लगवा दिया, तो ये ताला लगाया ताला किसने?
ताला लगवाने का आरोप जैसे पहले कई बार भी हुआ है, जो पे एक दो बार रणदीप सुरजेवाला समर्थक आए थे कि हम रणदीप जी का जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो उनको लिए भी जो मेन कमरा है नहीं खोला गया। एक जी दो वर्कर जो एक ये जैसे गुटबाजी जग जाहिर है पार्टी में, वो जी जब प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उनके लिए ताला नहीं खोला जाता वहां पे। जी तो जयप्रकाश ये कहना था, उस टाइम भी बात हुई थी तो जी, और बहुत बड़ा है कांग्रेस भवन, ये जिला प्रधान वाला हम नहीं खोलेंगे। तो जी एक एक करके दो मेन जो कांग्रेस भवन के कमरे हैं उनको बंद कर दिया कि ऊपर मेन हॉल में बैठ के आप कुछ भी करो। तो जी कल जी जो पहले जाट आरक्षण समिति के प्रधान रहे हैं दलजीत बंगाल और कुछ वर्कर जो है, उन्होंने एकत्रित होकर ये ताले, उस पे ताले दिखाए और कहा कि हमें अंदर बैठना है, गर्मी मर रहे हैं, और ये ताले लटक रहे हैं इसके ऊपर। जी। नहीं तो अब, क्योंकि कल ये माना जा रहा था कि जयप्रकाश समर्थकों ने ताला लगा दिया, या फिर दजील पंघाल दिखा रहे थे कि ताला लगा हुआ है, तो ये अभी तक ये सामने नहीं आया कि लगाया किसने। क्योंकि एन चुनाव का समय है, कांग्रेस भवन में ताला अपने आप में अजीब स्थिति हो जाती है ऐसे करने से तो। कांग्रेस भवन में ताला अजीब स्थिति है। और अगर जैसे गुट की बात करें तो जयप्रकाश जी भी उसी गुट के हैं, दलजीत पंघाल, वजीर पुनिया, जेपी जानी, जिन जिन के नाम आज अपन हम प्रकाशित भी कर रखे हैं, वो जी गुट तो एक ही है। जी लेकिन ये कह रहा है कि हम देखेंगे कहाँ पे, अगर कांग्रेस भवन चुनाव के टाइम में बंद रहेगा तो जी कांग्रेस की रेपुटेशन वैसे विपक्ष ने खराब कर रखी है, और अब बंद रहेगा तो और नुकसान है, जयप्रकाश को आना चाहिए। तो जी उन्होंने बार बार फोन किया, सूचनाएं दी, नहीं आई, तो उनके गुट के जो माने जाते थे उन्होंने ही ये ताले दिखाए और जयप्रकाश पर ही आरोप लगाया कि वो ताले लगवा रहे हैं, ताले नहीं खुलवा रहे इसके कांग्रेस भवन। तो जयप्रकाश से बात हुई आपकी, क्या कह रहे थे, उन्होंने क्या कहा? जयप्रकाश से बात हुई थी मेरी, उन्होंने कहा कि मैं तो बाहर हूँ, मेरे को जानकारी नहीं है, और मैं ताले क्यों लगाऊंगा, कांग्रेस के लिए है ये तो, कोई भी जी बैठ सकता है। तो मैंने बताया कि आज दिन में ये हुआ है, तो वो उन्होंने यही कहा कि मेरे को जानकारी नहीं, मैं बाहर हूँ। जी। उन्होंने बताया नहीं कि ताला किसने लगवाया, कैसे लगवाया? उन्होंने भविष्यता मना ही कर दिया जी कि मैं ताला क्यों लगवाऊंगा, मैंने कोई ताला नहीं लगवाया। जी जी जी। प्रकरण से उनको बताया था कि आज इनमें कुछ कांग्रेसी थे, नाराज है, उन्होंने ये दिखाया, तो बोल दी मेरे को जानकारी नहीं है, तो वो तो सेक्रेटरी बता सकता है। तो सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी अनिल बिश्नोई है जी। फिर उसका ये कहना था कि हमने कोई ताले नहीं लगवा रखे जी, ताले खुले हुए हैं। तो ये सभी लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमने ताले नहीं लगवा रखे और ताले लगे हुए हैं, लोग दिखा रहे हैं कि कांग्रेस मुख्यालय पे ताला लगा हुआ है और लगवाने वाले का नहीं पता लग रहा। ये अपने आप में अजीब बात नहीं है? अपने आप में अजीब है जी। फिर जयप्रकाश जी ने ये बात कह के ये कह दिया कि जी एक टाइम है, जैसे सुबह 9, 9:30, 10 बजे, या शाम को जैसे बंद होने का है, जी 5 बजे या 6 भी रखा हुआ है, कि जी जी उसके टाइम के बाद तो बात करें तो हो सकता है कि वो बंद करके जो सेक्रेटरी है वो अपने घर जाएगा या सुबह लेट आएगा। जी बाकी जी पूरा जी दिन का खुला ही रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी तरह की। जी जी जी। ठीक है, मैं दूसरी खबर पे आता हूं। बस जी, आपसे पूछना चाहूंगा, जो ये कल महेंद्र छाबड़ा वाला मामला हुआ है, महेंद्र छाबड़ा कांग्रेस की टिकट के दावेदार माने जा रहे थे गुड़गांव से, तो ये आरोप प्रत्यारोप क्या है? वस जी। जी महेंद्र छाबड़ा। जी जी महेंद्र छाबड़ा अभी नए नए राजनीति में आए हैं। जी वो पूर्व जिला प्रमुख के पार्टनर हैं सतीश यादव के। जी दोनों का जो है इसका टाटा की एजेंसी है, शोरूम है। जी अब इनका जो है कुछ विवाद चल रहा है, दोनों अलग अलग हो रहे हैं। जी जिला प्रमुख सतीश यादव जो है वो पहले से राजनीति में है, और जी छाबड़ा ने अभी नए नए कदम रखा है राजनीति में। जी छाबड़ा जी ने अभी आरोप लगाए हैं कि किसी ने जो है फोन पे धमकी दी, कोई मोंटी नाम का लड़का है, जी उसने धमकी दी। जी 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 उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई मेरी जान को खतरा है, और इनडायरेक्टली सतीश यादव पे आरोप लगाया कि मेरा राजनीति में आना उनको जो है सहन नहीं हो रहा है, इसलिए मेरे को धमकी दिलवाई गई है। जी जी प्रेस जी कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद जो आरोपी था वो सामने आ गया, उसने कहा कि हमारा पैसे का लेन देन है, मेरा कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। और फोन महेंद्र छाबड़ा ने किया था, मैं तो खाली बात कर रहा था। महेंद्र छाबड़ा अब इसमें आए तो मैं, हाँ जी, हाँ तो जी उसमें महेंद्र छाबड़ा का सीधे सीधे आरोप ये है जी कि मेरा राजनीति में आना जो है वो कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, जी और मेरे को जो है धमकी दिलवाई गई है। जी 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 दूसरे जिस जिस पे आरोप लगे हैं वो अमित कौशिक है। अमित कौशिक का ये कहना है कि मेरे पास पहले फोन आया है महेंद्र छाबड़ा का, जी मैंने पैसे के लेन देन को लेकर बातचीत की है,
जी तो महेंद्र छाबड़ा ने आवेश में आके मेरे को उल्टा सीधा बोला है, उसके जवाब में जो है मैं भी उल्टा सीधा बोला हूँ। जी 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 मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया है, पुलिस भी रिकॉर्डिंग की जांच कर रही है। जी। पुलिस का क्या कहना है कि मामला ये क्या है? ये लेन देन का है या धमकी देने का है? पुलिस क्या बता रही है? मेरी एसएचओ से बात हुई थी, एसएचओ जी का भी यही कहना है कि इनका कोई जो है फर्म का पैसे के लेन देन का मामला है। जी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हमारा प्रयास ये है कि दोनों पक्षों के बीच जो है सुलहनामा करवा दिया जाए। जी जबकि महेंद्र छाबड़ा का ये कहना है जी कि जो आरोपी है उसने सीधे जी। तौर पे फोन पे ये कहा है कि तेरी आंखें निकाल दूंगा। ओ जी। और वो जो है अभी महेंद्र छाबड़ा कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। यह तो तय हो गया कि हिसार में कांग्रेस मुख्यालय पर ताला लगाया गया, लेकिन अभी तक यह खुलासा नहीं हो पा रहा है कि ताला किसने लगाया। ऐन चुनाव से पहले ताला लगाने से न केवल पार्टी की किरकिरी हो रही है, बल्कि विरोधियों को भी किलकिली उड़ाने का मौका मिल गया। यह तो जयप्रकाश ही खुलासा कर पाएंगे कि ताला किसने लगाया, और वही जांच करके बताएंगे कि ताला क्यों लगाया। लेकिन इतना ज़रूर है, ताला लगाने से पार्टी के लिए एक और मुसीबत जरूर खड़ी हुई। नमस्कार।